सबसे पहले बात करें T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने हैं। भारत का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 177 रन का हदफ। भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए हैं। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें इस वक्त आमने सामने हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका की जानिब से केशव महाराज ने 2 विकेट्स हासिल की हैं और भारत ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बड़े टोटल का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील और उसके मुतबादिल के हवाले से आला सतह इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म को PWD की तहलील के हवाले से लाएमल और उसके मुतबादिल के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फिल 4 PWD की तहसील का अमल शुरू किया जाए। तहसील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। पाकिस्तान के माशी हालात मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ाते खुद करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD की तहलील और उसके मुतबादिल के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को PWD की तहलील के हवाले से लाहे अमल और कमेटी की सिफारिशात पेश की गई। फिल 4 PWD की तहलील का अमल शुरू किया जाए। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी की गई। पाकिस्तान के माशी हालात मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले इदारों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा। हैदराबाद से अहम खबर, घरेलू तनाज़े पर अहाते में दीवार बनाकर कैद की गई माँ और बेटी बाज़ेयाब। लतीफ़ाबाद के घर में भतीजों ने चच्ची और बेटी को दीवार बनाकर कैद कर दिया था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है कि बेवा खातून तस्लीम और उसकी बेटी को जायदाद के तनाज़े पर दीवार चुनवा कर कैद किया गया। FIR का ये मतन सामने आया है। मकान के 3 हिस्से हैं। एक में माँ बेटी रिहाइश पजीर हैं। मकान के कागजात मेरे देवर सुहेल के पास है। खातून का ये बयान सामने आया है, जो कि 28 तारीख को दोपहर के वक्त उन्होंने हमें कैद करके दीवार खड़ी कर दी थी। मुतासिरा खातून और उसकी बेटी का कहना है कि मुल्जिमान ने धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया, जबकि दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करके हमें घर के एक हिस्से में कैद कर दिया गया। मुल्जिमान जायदाद हथियाने के लिए हमें हिरासा कर रहे हैं। मुतासिरा खातून और उसकी बेटी ने मुतालबा किया कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। ये बजरी वगैरह डली थी, हमने बोला ये अपना घर बनाएंगे, शायद हमें नहीं मालूम कि ये हमारी कब्र बना रहे थे। पर इन्होंने जिस तरह ये मसाले वाले बना के ईंटें लेके हमारी तरफ आए ना, तो हमने बोला ये यहाँ क्यों आ रहे हैं, हमारी तरफ तो कोई आने का हक ही नहीं है। मैं और मेरी बेटी जल्दी से उठ के गए, निकल ही रहे थे कमरे से, तो हमें दरवाजे में से ही धक्का मारा इन्होंने, सोहेल ने, और सोहेल के साले ने, बेगम भी साथ में थी। इन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गई। मुझे चोटें आई हैं कमर में। मेरी बच्ची का गला पकड़ के यहाँ से और उसको धक्का दिया है और फौरन गेट खींच के बंद करके कुंडी लगा के दीवार करिए। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ हो, मेरा जो शौहर के नाम घर है वो मुझे मिले, और जिस तरह इन लोगों ने जो हरकत की है, हमें मारने की पूरी कोशिश थी। ना सांस आ रहा था ना किसी चीज़ की नहीं, बस ऐसे लग रहा था कि अब दम निकल जाएगा हमारा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इनको गिरफ्तार करा जाए। हैदराबाद के इलाके में माँ और बेटी को दरवाजे के आगे दीवार खड़ी करके कैद करने का मामला। SSP हैदराबाद डॉक्टर फराह अली कहती हैं कि माँ बेटी को कैद रखने वाले मुल्जिमान में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर 3 फरार मुल्जिमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि घर की मलकियत के दावेदार को मुतल्लिका फॉर्म से इंसाफ मिलेगा, जबकि खातून और उसकी बेटी को घर के एक हिस्से में कैद करने वाले मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। घरों पे छापा मारा, एक बंदा गिरफ़्तार हुआ, 3 लोग हैं जो अभी फ़रार हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह जल्दी गिरफ़्तार करेंगे। ये बेसिकली डिस्प्यूट था इनका मिल्कियत की, ओनरशिप का। खातून बेवा हैं, इनके शौहर का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके देवर के जो बेटे थे उन्होंने दावा किया मिल्कियत में हिस्सेदारी का। वो तो अपनी जगह पर जो जिसका राइटफुल शेयर हो उसको मुताल्लिका फ़ोरम से मिलेगा, लेकिन इस तरह किसी को बंद करके कैद करके दीवार चुनवा के, ये तो बहुत ही ज़्यादती वाली बात है। तो उस पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है और कानून के मुताबिक इनको कैफ़रे किरदार
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का ये केस है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट लिख दिया है। बाद नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया है कि अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को उनके बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया है। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों को इसी केस के साथ मुकर्रर किया जाए। इलेक्शन कमीशन अदालती सवालात पर तहरीरी मारूजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन बताए कि PTI को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके PTI को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गईं। PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा का कहना है कि ख़वातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी ज़रूरी है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में ख़वातीन की शमूलियत के लिए इक़दामात किए जाएँ। ख़वातीन को उनके हकूक़ आईने पाकिस्तान ने दिया है। असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई ख़वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान मजीद कहा कि कुरान पाक का पहला लफ्ज़ इकरा है, जो मर्द और ख़वातीन के दरमियान तफरीक नहीं करता। The first word, the first revelation came in the form of a directive from the up high, and it was Iqra, read. There is no argument here, it's gender inclusive. It applies to everybody. Without the role of women, there would be no religion. We as Muslims, it's a pillar of our faith to do Hajj once in a lifetime, if you can financially afford it. It was the running of a mother, and every Muslim has to emulate that example of running in the footsteps of the mother. If you impute the character of a woman, insinuate something immoral about her, in Islam it is a criminal offense. It's called qazf. And it has also been incorporated into the law of Pakistan. Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. So this is part of a constitution, and legislation is subordinate to the constitution and must conform with the constitution, cannot conflict with it. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि आला और मातहत अदलिया के किसी जज या अमले को अप्रोच ना करें। फैसला जारी कर दिया गया है। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। फैसले के मुताबिक पंजाब की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश पे मुकम्मल ताउन करे। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। हामिद खान का कहना है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हमेशा सीनियरिटी के असूल की बात करते थे। जजेस जो भी फैसला दें उस पर अमल दरामद करना सबकी जिम्मेदारी है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान का कहना है कि सीनियरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हम आपसे तवक्को रखते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस साबित होंगे जब वक्त आएगा, और आप साथ देंगे आइन और कानून का। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ये जुडिशल कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है। उसकी वजह यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। हमारा कोई A या B जज लाइकिंग डिसलाइकिंग में नहीं है। हमारे यहाँ एक ही बात का एजेंडा है, सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। जो जुडिशल कमीशन है इसकी कार्रवाई एग्जेक्टिव है, इट इज सब्जेक्ट टू रिव्यू है, और हम उसमें इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम उसको चैलेंज भी करेंगे। बहुत से चीफ जस्टिस अभी हुए हैं, वो सारे सीनियरिटी की बेस पे हुए हैं, तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस को ही, जज साहब को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए।